बदमाश मेरा सर खा गया खुदाया। हाँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, सत्यानाश सत्यानाश, अपने दूल्हे का जरा सा भी ख्याल नहीं है। अकेली चली गई है, अकेली सारे के सारे मजे करके आ गई है। मैं इसका ऐसा इलाज करूंगा नानी याद आ जाएगी तुझे। अम्मा, दुल्हन की नानी है भला? हाँ नानी है, अब नानी पे भी लगा इल्जाम, लगा। इसकी जो नानी थी ना, पूरे बल्ले में चप्पल पहने बगैर घूमती। कैसी आवाज है? तेरी नोट बानो मुझ पे हंस रही है कि बोला पड़ा गया था अपनी अम्मा को शिकायत लगाने के लिए। अम्मा को कोई असर भी नहीं हुआ आगे से। हाँ जी जी भाई जाना, हाँ जी भाई इसलिए नहीं हंस रही, तेरी बेवकूफियों पे हंस रही है। अम्मा थोड़ा सा गाना, थोड़े बाल खींच हल्के हल्के, डड भी ना और बाल भी खींच जाए। तेरे ना खींच बड़ा ड्रामेबाज है भी। चाचा जान, आप किसी जरूरी काम से जा रहे थे? ईशा की नमाज पढ़ने जा। आप जाएं, आप नमाज पढ़ने चल जाएं, फिर हम बात करते हैं। नहीं, तुम बोलो क्या बात है, अभी जमात में वक्त है। वो मैं दरअसल आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। आप उस दिन जिस डॉक्टर के पास मुझे और भोले को लेकर गए थे, दवाएं उसने तब्दील की थी या कोई नया था? क्या तुम्हें हर वक्त डॉक्टर, इलाज, दवा, इलाज, दवा, इसी का भूत सवार रहता है? चाचा जान, असल में मैं उस डॉक्टर से मिलकर आई थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप उस दिन के बाद इसको से क्यों गए ही बता नहीं, रही है? और उन्होंने कोई दवाई नहीं लिख कर दी। मुझे लगा समझ गई होगी। तुम उस डॉक्टर के पास गई थी यही पूछगिछ करने, बिना मुझे पता है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपनी किताबें खरीदने गई थी, इत्तेफाकन रास्ते में वही अस्पताल पड़ गया, तो मैंने सोचा डॉक्टर साहब को एक दफा भोले की हालत के बारे में बताती चलूं। क्या हो गया है हमारे भोले की हालत का? चंगा भला तो है, कब से घर में टिका बैठा है, और तुम्हें क्या चाहिए? अब वो मुंह से फलसफा बोलने से तो रहा, दफ्तर तो नहीं संभाल सकता, इलाज है, कोई मुआवजा तो नहीं। नहीं, ये मैं ही था, और मैं ही हूं जिसकी वजह से आज भोला इस काबिल है। मैंने ही उसका इलाज करवाया है, वरना उसे पागल खाने कब का जमा करवा दिया हो। तुम्हें क्या लगता है मैं गफलत बरत रहा हूं भोले के इलाज में? डॉक्टर की बजाय किसी सड़क छाप से दवा उठा के लाता हूं उसके लिए। मैं ऐसा नहीं कह रही। और क्या कह रही हो तुम? और क्या मतलब है इस बात का? देखो, मुझे उस नए डॉक्टर के इलाज से मेरा दिल मुतमईन नहीं था, इसलिए मैं उसी पुराने डॉक्टर से दवा लेके आया हूं जो भोले को बरसों से जानता है, उसकी बीमारी को जानता है, उसका इलाज कर रहा है। अफसोस ये भी वक्त आना था मुझ पे कि जरा जरा सी बात पर तुम्हें वजाहतें देनी पड़ रही। चाचा जान, तकलीफ इसी बात की है ऐसी इसको। कोई बात नहीं है। मेरे कहने का वो मतलब ही नहीं था जो आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा है तो माजरत। यार तेरा बहनोई फार्मास्यूटिकल में काम करता है ना? क्यों, खैरियत? ये भी अपनी तफ्तीश करेगा। कुछ नहीं, बस एक काम था यार। हुक्म? हुक्म कैसा? मैंने एक दो मेडिकल स्टोर से पता कराया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। यार ये पता करवा दे, मुझे ये पता करवाना है ये दवाइयाँ किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं और इनके रेगुलर यूज से क्या असरात मुरतब होते हैं।
ओके, उनका नहीं पता करा तो प्लीज़ यार, ले चाय पी। एक बात होता है कि ये लड़की जन्नत बीबी की भतीजी नहीं है, फिर ये है कौन? अभी वहाँ पीछे जाएगा। कोई ना कोई तो इसका वाली वारिस होगा। जाहिर है अब ये खेत में से तो उगी नहीं होगी। अगर उसके कोई करीबी मरखब भी गए होंगे तो कोई ना कोई होते सोते का निशान तो बाकी होगा। ये लड़की हद से गुजर रही है। इससे पहले कि ये हमारा कोई बड़ा नुकसान करते, कुछ ना कुछ इसका करना होगा। इसीलिए तो कहती थी राह चलती को घर में घुसा लिया। क्या हुआ, कहीं कुछ हाथ साफ कर लिया क्या? तो उसके पल्लू से चाबियां भी बांध दी। बताएं तो सही, क्या उड़ाया है? तुमसे जो कहा है, तुम सिर्फ उतना ही कर। ये मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर लगती है। शुरू में जहर लगती थी, हाँ, पर मुझे लग रहा है कि शायद पर अभी भी ऐसी है ये, बस बीच में थोड़ा बहुत वो भी अपने डर से कर रही है। रात रात भर यहाँ पे क्यों बैठी रहती हैं भाभी? भाभी, आप मुझसे किसी बात पे नाराज हैं क्या? नहीं, तो फिर मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं बस कुछ परेशान सी थी, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं। अपनी परेशानी मुझे नहीं बताएंगी क्या? क्यों? शायद फिर तुम सुनकर नाराज हो सकती हो। भला मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? देखिए, आप मुझसे अपने दिल की कोई भी बात कर सकती हैं। मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ क्या? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। कोमल, रिश्ता तो तुमसे ऐसा निकल आया कि अब कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं कुछ सोच रही थी। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि शायद तुम अभी छोटी हो इन सारी बातों को समझने के लिए। छोटी? अब कहाँ छोटी हूँ मैं? कुछ ही दिनों में तो शादी होने वाली है मेरी। वही तो चाहती है ना हो। ये देखो रिक्साना कैसा जोड़ा है। ये मैंने हुसनारा से कह के मुल्तान से बनवाया है। खालिस सोने चांदी की तारों का काम है। अच्छा है, बहुत खूब। कोमल को दिखाओगी, उसको पसंद आएगा तो बात बनेगी। अरे ज़रूर पसंद आएगा। मेरी कोमल तो बेचारी अल्लाह मियाँ की गाय है। ये दूसरी लड़कियों वाले नखरे बिल्कुल नहीं है उसमें। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम। कोमल तो है ही ऐसी, लेकिन हमारी बहू भी ऐसी है। अरे कोई सोने चांदी का उसे तमा नहीं, कोई लालच नहीं। भाभी वो जन्नत बीबी तो फिर पलट के आई ही नहीं कभी यहाँ पे। जैसे लड़की देखकर भूल ही गई हो। अरे तो क्या करे, अब चौखट पे बैठी रहे। अरे वैसे भी इस बेचारी का इस उम्र में बार बार बसों वैगनों पे चढ़ना उतरना कोई आसान बात है? हाँ, ये तो ठीक कह रही हो। ये देखो, वैसे भी कहीं दूर पार रहती है ना वो, क्या कहते हैं, मेरे ख्याल है शेखुपुरे के पास है घर उसका। नहीं नहीं, वो क्या है, हाँ साहिवाल के पास है ना घर उसका। अरे नहीं, कहा तुमने उसे कोसों मील दूर भेज दिया। यही रहती है वो, क्या है कामुकी के पास गांव, क्या नाम है उसका, इमनाबाद, वहीं की तो है वो। ये देखो, यही जानने आई थी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। अब ये पीछे से तफ्तीश करवाएंगे। है ना?
यही जानने आई थी और ये तफ्तीश होगी, अब पीछे से देख लियो। जो इसका चाचा जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है ना, वो जानकारी निकलवाएगा इसके बारे में, भड़काएगा और इससे पीछा छुड़वाने की कोशिश करेगा पूरी। यार मेरे को साहिर का लग रहा है ये बहुत पंगे डालेगा। साहिर का अभी ना बहुत ही ऐसा सा अजीब सा सिचुएशन आ रखी है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो भोले के और नूरी के फेवर में जाएगा कि उसके अगेंस्ट चला जाएगा। अगेंस्ट ही जाएगा, मुझे लग रहा है शायद फेवर में चला जाए। जैसी फितरत है ये अगेंस्ट ही जाएगा। अगेंस्ट मुझे इस पर एक पैसे का भरोसा नहीं है। अगेंस्ट जाएगा तो फिर ये उसके साथ मिल जाएगा, उसको ब्लैकमेल करेगा पहले तो, दवाइयों का तो देख पता कर ही रहा है कि क्या नुसरत के साथ मिलके भोले को अलग करेगा, फिर ये नुसरत को धोखा देगा, फिर नूरी के साथ जाएगा। ये ऐसा सोच सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसा आदमी ये है। बढ़िया है ना ड्रामा। ड्रामा बहुत तगड़ा है, लेकिन नूरी को कैसे भी करके कोमल को बचाना पड़ेगा। नूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है, पहले भी फंसी है ऐसी सिचुएशंस में, निकल आती है वो बाहर, वो फिर निकल आएगी। कोमल को कैसे समझाएगी? बाकी देखते हैं कोमल को क्या समझाना है भाई। जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। देखते हैं क्या होता है अगले आने वाले एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। बाकी आप बताना आपको रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके ज़रूर दबाना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इनके चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जाकर ज़रूर विजिट करना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।